फ्रेंड्स ड्रामा की स्टार्टिंग में मैनेजर हा स्योंगमिन हमारे मेल लीड जिनवू को किस करने की कोशिश करता है, लेकिन जिनवू उसे पुश करके बोलता है, तुम क्या कर रहे हो? स्योंगमिन कहता है, मैं जानता हूँ तुम मुझे पसंद करते हो, तुमसे मैंने प्यार से बात क्या कर ली और जरा सा छू क्या लिया। तुम तो रात रात भर जाग कर मेरे लिए काम करने लगे, तो मैं तुम्हें रिवॉर्ड दे रहा हूँ। आखिर तुम्हारे कारण मुझे प्रमोशन जो मिला है। जिनवू बोलता है, ये तुम क्या बोल रहे हो? स्योंगमिन कहता है, ऐसा मौका तुम्हें फिर नहीं मिलेगा। सोचो, मैं तुम्हारे जैसे घिनौने गे को किस करूंगा। क्या तुम मेरे साथ मजे नहीं करना चाहते? वो फिर से जिनवू को टच करने की कोशिश करता है, लेकिन जिनवू उसे धक्का देकर क्लब में चला जाता है, जहां उसका सीनियर मैनेजर किम बाकी कलीग्स के साथ पार्टी कर रहा होता है। जिनवू गुस्से में होता है और अपना बैग लेकर सीधे निकल जाता है। जिनवू मन में सोचता है कि मैं अब जीना नहीं चाहता, काश मेरी जिंदगी का अगला दिन आता ही नहीं। तभी एक कार उसकी तरफ आने लगती है। वो मन में सोचता है, लगता है मेरी विश पूरी होने का समय आ गया है। वो कार उसे हिट करती है, फिर सीन चेंज होता है और जिनवू की आंख खुलती है। वो मन में कहता है, ये तो मेरा घर है। वो उठकर आईने में अपनी शक्ल देखता है और फिर फोन में देखता है कि साल चेंज हो गया है। जिनवू मन में बोलता है, मैं तो 2025 में था, मैं मरा नहीं बल्कि एक साल पीछे आ गया हूँ। तो चलो अब जॉब से रिजाइन करते हैं। जिनवू ऑफिस जाता है और अपना रेसिग्नेशन लेटर रेडी कर लेता है। तभी स्योंगमिन आकर बोलता है, क्या तुम आज की मीटिंग के लिए जल्दी आ गए? जिनवू हाँ बोलता है और सोचता है, इसी मीटिंग में स्योंगमिन ने मेरा आइडिया चुराकर प्रमोशन ले लिया, लेकिन आज मैं इसे अच्छा सबक सिखाऊंगा और फिर रिजाइन कर दूंगा। जिनवू पास्ट लाइफ को याद करते हुए बोलता है, पिछली लाइफ में किम ने मेरे आइडिया को रिजेक्ट कर दिया और स्योंगमिन ने मेरे ही प्लान को सबके सामने प्रेजेंट किया, तो किम ने उसे न्यू मेन्यू डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का लीडर बना दिया। बाद में स्योंगमिन ने मुझे अपनी हेल्प करने को कहा। मैं जानता था कि उसने किम के साथ मिलकर मेरा आइडिया चुराया था, लेकिन मुझे उस पर क्रश था, तो बेवकूफों की तरह मैंने टीम ज्वाइन कर लिया और सारा काम मैं करता रहा। प्रेजेंट में अब जिनवू सोचता है, मैं फिर वो गलती नहीं करने वाला। इसके बाद वो मीटिंग के लिए जा रहा होता है कि तभी वो हमारे सेकंड मेल लीड बैक हुई ह्योन से टकरा जाता है। ह्योन कंपनी का डायरेक्टर है। ह्योन उसकी फाइल उठाकर बोलते हैं, क्या ये न्यू मेनू प्रोजेक्ट का कॉन्सेप्ट है? चलो चलते हैं, मैं भी मीटिंग ज्वाइन करने वाला हूँ। ह्योन चले जाते हैं। जिनवू सोचता है, पिछली लाइफ में तो ह्योन नहीं थे, अब कैसे आ गए? इसके बाद स्योंगमिन मीटिंग में सबको अपना प्रेजेंटेशन दिखाता है। किम उसके लिए बहुत खुश होता है। तभी जिनवू बोलता है, ये वही आइडिया है जिसे 1 महीने पहले मैनेजर किम ने रिजेक्ट कर दिया था। असिस्टेंट हा ने मेरे ही आइडिया को चुराकर प्रेजेंटेशन दिया है। बोर्ड मेंबर्स बोलते हैं, अरे हाँ, ये तो कॉपी है। किम की फट के 4 हो जाती है। वो कहता है, तुम रिजेक्टेड प्रपोजल को क्यों दिखा रहे हो? जिनवू कहता है, मैं 1 महीने से इसी आइडिया पर काम कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ये अच्छा लगा। किम कहता है, मेरी परमिशन के बिना तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? ह्योन बोलता है, इसमें दिक्कत क्या है? पहले प्रेजेंटेशन देख लेते हैं, पता चल जाएगा कि प्रेजेंटेशन किसका है। जिनवू बोलता है, आप मेरे कंप्यूटर में देख सकते हैं कि मेरी फाइल किस डेट पे लिस्टेड है। स्योंगमिन बोलता है, मैंने तो उसी फाइल पे काम किया है जो मिस्टर किम ने मुझे दी थी। किम बोलता है, मुझे नहीं पता था कि ये फाइल जिनवू की है। ह्योन बोलता है, यकीन नहीं हो रहा कि हम कुछ नल्ले लोगों को फ्री में सैलरी दे रहे हैं जो किसी काम के नहीं है, और ऊपर से मिस्टर किम आप इसे बढ़ावा दे रहे हैं। मैं इस बात को नजरअंदाज नहीं करने वाला। नेक्स्ट सीन में किम जिनवू से बोलता है, तुम अपने बॉस को मीटिंग में सबके सामने जलील कैसे कर सकते हो? इस भोले भाले चेहरे को देखकर कौन कहेगा कि तुम कोई साजिश भी कर सकते हो? पता है ना, ऑफिस में बॉस और कलीग के साथ मिलकर काम करना भी काम का हिस्सा है। जिनवू बोलता है, मैं रिजाइन कर रहा हूँ, मुझे नहीं लगता कि मैं आप लोगों के साथ काम कर सकता हूँ। किम बोलता है, ठीक है, फिर दफा हो जाओ यहाँ से। तभी ह्योन आकर उसका रेसिग्नेशन लेटर फाड़ देता है। तुमसे किसने कहा कि तुम इसका रेसिग्नेशन एक्सेप्ट कर सकते हो? किम की हवाइयां उड़ जाती हैं। इसके बाद ह्योन जिनवू से कहता है, लगता है मैं तुम्हें याद नहीं हूँ। जिनवू बोलता है, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? ह्योन कहता है, लगता है तुम्हें याद नहीं है, छोड़ो उस बात को। मैं तुम्हें नए प्रोजेक्ट का इंचार्ज बनाना चाहता हूँ। जिनवू कहता है, मैं रिजाइन करना चाहता हूँ। ह्योन बोलता है, इतना ड्रामा करने के बाद तुम्हें रिजाइन करना है? वो कहता है, मैं काफी टाइम से रिजाइन करने के बारे में सोच रहा था। ह्योन कहता है, तुमने इस प्रोजेक्ट के लिए इतनी मेहनत की है, इस प्रोजेक्ट का बेस 10 मिलियन का है और तुम्हारी टीम को बोनस भी मिलेगा। जिनवू कहता है, आप किसी और को भी तो इंचार्ज बना सकते हैं, फिर मुझे क्यों बोल रहे हैं? ह्योन कहता है, क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। ह्योन अपने स्लीव्स ऊपर करता है और उसके हाथ को देखकर जिनवू की लार टपकने लगती है। वो सोचता है, मैं रिजाइन करना चाहता था, लेकिन आप इतने हैंडसम क्यों हैं? ह्योन पूछता है, तुम इंचार्ज बनोगे ना? जिनवू हाँ बोल देता है। ह्योन कहता है, मैं खुद तुम्हें इस प्रोजेक्ट के लिए सपोर्ट करूंगा। जिनवू सोचता है, इस हैंडसम बंदे की वजह से मेरी ये लाइफ भी बर्बाद हो जाएगी। फिर उसको कुछ याद आता है और वो मन में कहता है, स्योंगमिन को प्रमोशन तो मिल गया था, लेकिन फिर भी वो प्रोजेक्ट को संभाल नहीं पाया। पास्ट में दिखाते हैं कि स्योंगमिन सेल्स बढ़ाने के लिए आर्टिकल्स रिलीज करने को कहता है। जिनवू मन में बोलता है, स्योंगमिन को टीम लीड करना आता ही नहीं था, इस कारण स्योंगवोन ग्रुप ने फायदा उठाकर कंपनी के सेल्स डाउन कर दिए थे। मीटिंग में किम कहता है, सेल्स तो उम्मीद से भी ज्यादा घटिया हुई है। स्योंगमिन बोलता है,
हमने अपने आर्टिकल रिलीज किए थे, लेकिन स्योंगवोन ने हेल्थ शो को टारगेट करके बाजी मार ली। तभी वहाँ मिस कांग की एंट्री होती है। किम कहता है, तुम तो वियतनाम में थी ना। वो कहती है, मैं वापस आ गई। और ये आर्टिकल आज कल कौन पढ़ता है? हमें इंस्टाग्राम पर काम करके स्ट्रीमर्स को टारगेट करना चाहिए। जिनवू को उसका आइडिया पसंद आता है, तो वो अब प्रेजेंट में ह्योन से कहता है, आप टीम का लीडर मिस कांग को बना दीजिए। ह्योन कहता है, तुम यही चाहते हो तो ठीक है। नेक्स्ट सीन में मिस कांग आती है और पूछती है, काम कैसा चल रहा है? किम बोलता है, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गई? वो कहती है, मैंने सुना डायरेक्टर ह्योन एक नया प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं, तो मैं आ गई। वैसे आपकी वजह से मुझे काफी कुछ सीखने को मिला। किम का थोबरा फूल जाता है और वो चला जाता है। मिस कांग जिनवू से कहती है, क्या तुमने प्रोजेक्ट टीम रेडी कर ली? जिनवू बोलता है, मैं अभी लिस्ट तैयार कर रहा हूँ। तभी स्योंगमिन कहता है, मुझे भी टीम में शामिल होना है। जिनवू बोलता है, मैंने असिस्टेंट हा को टीम से निकाल दिया है। स्योंगमिन बोलता है, पर्सनल मैटर के कारण आप मुझे टीम से बाहर नहीं रख सकती। कांग कहती है, मैं जिनवू के फैसले को ही एक्सेप्ट करूंगी, तो तुम दोनों आपस में बात कर लो। नेक्स्ट सीन में स्योंगमिन जिनवू से कहता है, मुझे नहीं पता था कि वो फाइल तुम्हारी है। जिनवू कहता है, मैं समझ गया, लेकिन मैं तुम्हें टीम में इसलिए नहीं रख रहा क्योंकि हम दोनों के काम करने का तरीका अलग है। स्योंगमिन उसका हाथ पकड़कर बोलता है, मैं बस तुम्हारे आसपास रहना चाहता हूँ। ह्योन उसे देख लेता है और उसे जलन होती है, तो वो वहाँ आकर जिनवू से कहता है, तुम्हें टीम में उन्हीं लोगों को रखना चाहिए जो असल में किसी काम के हैं। इसके बाद जिनवू ऑफिस में बैठे हुए ह्योन के बारे में सोच रहा होता है कि तभी कांग आकर पूछती है, तुमने टीम मेंबर्स को शॉर्टलिस्ट कर लिया? वो कहता है, हाँ। कांग पूछती है, मैनेजर हाँ का क्या करना है? वो कहता है, मैं उसे टीम में नहीं रखना चाहता, लेकिन वो किम का आदमी है। किम हम पर प्रेशर डालेगा। कांग कहती है, चाहे कुछ भी हो जाए, किम इस प्रोजेक्ट को फेल करने की कोशिश करेगा ही। इससे बेटर है कि हम उसके मोहरे को अपनी टीम में रख लें, कम से कम उस पर नजर रख पाएंगे। दूसरी तरफ किम बड़ा खुश होता है। वो स्योंगमिन से कहता है, तुम आखिर टीम में आ ही गए। वो कहता है, असिस्टेंट जिनवू को मैनिपुलेट करना बहुत आसान है। किम बोलता है, तुम मुझे प्रोजेक्ट की एक एक रिपोर्ट देना, हमें किसी भी तरह प्रोजेक्ट को फेल करना है। इसके बाद कांग प्रोजेक्ट टीम के सारे मेंबर्स का वेलकम करती है। जिनवू कहता है, आज हमारे काम का पहला दिन है, तो क्यों ना साथ में सेलिब्रेट करें? कांग कहती है, आइडिया अच्छा है। फिर रात को सब लोग डिनर के लिए जाते हैं। कांग कहती है, आज की ट्रीट मेरी तरफ से होगी। तभी ह्योन कहते हैं, नहीं, ट्रीट मैं दूंगा क्योंकि मैं टीम का डायरेक्टर हूँ। टीम की एक मेंबर लिम कहती है, मैं आपसे पर्सनली पहली बार मिल रही हूँ, आप तो बहुत हैंडसम है। ह्योन उसे थैंक यू बोलता है। फिर वो कांग से पूछता है, तुम तो वियतनाम में थी ना, तुम्हारी परफॉर्मेंस तो अच्छी थी, फिर तुम्हें वहाँ कैसे भेज दिया गया? कांग कहती है, मुझे किम का ड्रिंकिंग कल्चर अच्छा नहीं लगता था और मैं उनकी मर्जी से काम भी नहीं कर सकती थी, तो उन्होंने मुझे वियतनाम भेज दिया। ह्योन बोलता है, मैंने जितना सोचा था, तुम मुझसे ज्यादा एक्सपीरियंस लेस लगती हो। जिनवू को ये कमेंट अच्छा नहीं लगता। वो याद करता है कि स्योंगमिन ने भी उसे बस यूज करने की चीज समझ रखा था, तो वो वहाँ से उठकर चला जाता है। वो अकेला होता है जब ह्योन आता है और उसे सिगरेट ऑफर करता है। जिनवू कहता है, मैं स्मोक नहीं करता, और मिस कांग एक्सपीरियंस लेस नहीं है, वो बहुत स्ट्रांग एंड कैपेबल है। ह्योन कहता है, मेरा कहने का ये मतलब नहीं था, मैं कहना चाहता था कि वो सच्ची है और मन में जो होता है बोल देती है, लेकिन अगर तुम्हें बुरा लगा तो मैं उससे माफी मांग लूंगा। जिनवू बोलता है, आपको उससे पर्सनली माफी मांगने की जरूरत नहीं है। ह्योन बोलता है, जरूरत है, क्योंकि मैं तुम पर भी अच्छा इंप्रेशन जमाना चाहता हूँ। मैं जा रहा हूँ, तुम मेरे कार्ड से पेमेंट कर देना। तभी जिनवू पीछे से उन्हें हक कर लेता है और बोलता है, क्या आप थोड़ी देर और नहीं रुक सकते? ह्योन कहता है, बॉस को पता होना चाहिए कि उसे कब पीछे हटना है। ये बोलकर वो चला जाता है। नेक्स्ट सीन में जिनवू लिफ्ट के सामने खड़ा होता है और लास्ट नाइट के बारे में याद करता है। वो कहता है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, डायरेक्टर तो स्ट्रेट आदमी है। तभी ह्योन आता है और उसे हैंगओवर मिटाने के लिए कुछ पीने को देता है। जिनवू मना करता है, पर वो कहता है, तुम्हें इसकी जरूरत है। तभी स्योंगमिन दोनों को साथ देख लेता है। इसके बाद सब मीटिंग रूम में होते हैं। जिनवू कहता है कि अगर हम वियतनाम कंपनी के साथ डील करें और बेनिफिट्स को हाईलाइट कर दें तो हमें फायदा हो सकता है। किम बोलता है, दिमाग खराब है तुम्हारा, हम अपने सिटी की कंपनी के साथ डील क्यों ना करें? स्योंगमिन बोलता है, मुझे नहीं लगता कि हाईलाइट करने से भी लोगों की नजर इस पर जाएगी। कांग बोलती है, ये मुश्किल है, लेकिन अगर ये काम कर गया तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ह्योन पूछता है, जिनवू क्या तुम श्योर हो? जिनवू हाँ बोलता है तो वो कहते हैं, मुझे तुम पर भरोसा है, जो करना है करो। किम शॉक हो जाता है और ह्योन चले जाते हैं। फिर इसके बाद जिनवू ह्योन के पास जाता है और कहता है, मुझ पर भरोसा करने के लिए थैंक यू। ह्योन बोलता है, मुझे भरोसा है तुम इस प्रोजेक्ट को अच्छे से संभाल लोगे। जिनवू बोलता है, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। ह्योन बोलता है, मैं जानता हूँ, इसलिए तो तुम्हें पसंद करता हूँ। सीन चेंज होता है। जिनवू काम कर रहा था कि तभी स्योंगमिन आता है और बोलता है, मैंने तुम्हें वो फाइल सेंड कर दी है जो तुमने मांगी थी। मैंने एक पोस्ट पढ़ी है जिसमें एक स्टूडेंट को कैंसर हो गया हमारा सब्स्टिट्यूट खाने के बाद। कहीं लोगों का ओपिनियन बदल ना जाए। जिनवू उसे इग्नोर करने की कोशिश करता है, लेकिन स्योंगमिन उसे छूने लगता है। जिनवू बोलता है, तुम अपना काम करो। वो पूछता है, डेटा एनालिसिस कैसा चल रहा है, क्या मैं मदद करूं? जिनवू कहता है,
उसकी जरूरत नहीं है, मैं खुद कर लूंगा। स्योंगमिन चला जाता है। अब वो रात को वापस जिन्वू के पास आता है। जब जिन्वू काम कर रहा होता है, जिन्वू कहता है, तुम अभी तक गए नहीं। स्योंगमिन कहता है, मैं तुम्हें छोड़कर कैसे जा सकता हूँ, हम दोनों मिलकर काम करते हैं, काम जल्दी खत्म हो जाएगा। जिन्वू बोलता है, नहीं तुम जाओ। स्योंगमिन चला जाता है। फिर जिन्वू को भूख लगती है तो वो खाने चला जाता है। तभी स्योंगमिन मौका देखकर उसकी सारी फाइल्स डिलीट कर देता है। दूसरी तरफ जिन्वू डिनर कर रहा होता है तो ह्योन उसे देख लेता है। वो पूछता है, ये तुम क्या खा रहे हो, क्या ये तुम्हारा डिनर है? और तुम इतनी देर तक काम कर रहे थे। काम करना अच्छा है, लेकिन अपनी सेहत का भी ध्यान रखा करो। जिन्वू कहता है, आप भी तो इतनी देर से घर जा रहे हैं। ह्योन बोलता है, मैं एग्जीक्यूटिव हूँ, तुम्हें कम से कम अच्छा खाना तो खाना चाहिए। लाओ अपना फोन दो। जिन्वू अपना फोन देता है और ह्योन अपना नंबर सेव करके बोलता है, मुझे कॉल कर देना, मैं तुम्हारे लिए खाना ले आऊंगा। फिर जिन्वू वापस काम करने के लिए जाता है और देखता है कि उसकी फाइल्स डिलीट हो गई हैं। वो शॉक हो जाता है। फिर स्योंगमिन आता है, अरे तुम वापस आ गए, मुझे लगा तुम चले गए। जिन्वू कहता है, तुमने ही मेरी फाइल्स डिलीट की है ना? स्योंगमिन बोलता है, क्या फाइल्स डिलीट हो गई? तुम्हें केयरफुल रहना चाहिए था। क्या तुम सो गए थे काम करते हुए और तुमने गलती से उसे डिलीट कर दिया? जिन्वू गुस्से में उसका कॉलर पकड़ लेता है, ड्रामा बंद करो, तुमने ही फाइल्स डिलीट की है ना? मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा जो तुम मुझे बर्बाद करना चाहते हो? स्योंगमिन बोलता है, क्या प्रूफ है तुम्हारे पास? तभी गार्ड वहां आ जाता है और जिन्वू गुस्से में स्योंगमिन को मुक्का मार देता है। गार्ड बोलता है, क्या हो रहा है यहाँ? वो स्योंगमिन की हेल्प करता है और जिन्वू से कहता है, तुमने इसे क्यों मारा? स्योंगमिन बोलता है, कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ, मैं इसे राई का पहाड़ नहीं बनाना चाहता तो जाने दो। गार्ड बोलता है, तुम कह रहे हो तो ठीक है। वो चला जाता है। फिर स्योंगमिन कहता है, मैं मदद करना चाहता था, लेकिन गलती से शायद मैंने कोई गलत बटन दबा दिया होगा। तुम्हें फाइल्स पहले ही शेयर कर देनी चाहिए थी, अब तुम्हें सारी रात जागना पड़ेगा। वो चला जाता है। जिन्वू सोचता है, ये डायरेक्टर का पहला प्रोजेक्ट है, मैं कुछ भी गड़बड़ नहीं होने दे सकता। वो वापस काम में लग जाता है और काम करते हुए सो जाता है। फिर ह्योन उसे देख लेता है। वो उसे अपना कोट पहनाता है। तभी जिन्वू नींद में उसका हाथ पकड़ लेता है तो ह्योन वहीं बैठ जाता है। कुछ देर बाद जिन्वू की नींद खुलती है। ह्योन बोलता है, तुम सारी रात ऑफिस में ही थे? जिन्वू कहता है, मैं काम करते हुए कब सो गया पता नहीं चला। ह्योन उसको ब्रेकफास्ट देता है और बोलता है, ध्यान रहे कि आगे से तुम प्रॉपर स्लीप लो। नेक्स्ट सीन में कलीग्स ऑफिस आते हैं। तभी कांग पूछती है, जिन्वू क्या तुम सारी रात ऑफिस में थे? तभी किम गुस्से में आता है और बोलता है, जिन्वू क्या तुम अब गुंडे बन गए हो? कांग बोलती है, क्या हुआ? वो कहता है, गार्ड ने मुझे बताया कि इसने स्योंगमिन को मारा है। कांग कहती है, क्या आपने सीसीटीवी फुटेज चेक किया? आप ऐसे ही किसी की बात नहीं मान सकते। किम बोलता है, तुम कब तक इस गुंडे को बचाओगी? जिन्वू कहता है, स्योंगमिन ने जानबूझकर प्रोजेक्ट की फाइल्स डिलीट कर दी। किम बोलता है, क्या प्रूफ है इसका? जिन्वू बोलता है, जाकर सीसीटीवी फुटेज देखो, फालतू में इल्जाम मत लगाओ मुझ पर, ये एक क्राइम है। किम बोलता है, तुम मुझे क्रिमिनल बोल रहे हो, तुम खुद मारपीट कर रहे हो, असली क्रिमिनल तो तुम हो। जिन्वू कहता है, आपकी फैमिली को पता है कि आप लड़कों के क्लब में पैसे फूंकते हैं और जिन लोगों को पसंद नहीं करते उनके बारे में झूठी बातें फैलाते हैं। किम उसका कॉलर पकड़ लेता है। जिन्वू का पारा भी चढ़ता है तो वो उसे धक्का देकर बोलता है, बस बहुत हुआ, बाहर में जाए ये कंपनी, मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। जिन्वू चला जाता है। वो घर जाकर सोता ही है कि कांग उसे कॉल करती है, लेकिन वो कॉल नहीं उठाता और बोलता है, जो होगा सो होगा, कम से कम मुझे अब अच्छा फील हो रहा है। दूसरी तरफ किम स्योंगमिन से बोलता है, तुमने फाइल डिलीट करके अच्छा नहीं किया, तुम्हारी वजह से मैं प्रॉब्लम में आ गया हूँ, तुम अपने आप को कंट्रोल में रखो। स्योंगमिन सॉरी बोलता है। इसके बाद ह्योन जिन्वू के घर खाना लेकर आता है और जिन्वू हैरान हो जाता है। ह्योन बोलता है, मैंने सुना कि ऑफिस में क्या हुआ, पर तुम ऐसे ऑफिस छोड़ नहीं सकते। जिन्वू कहता है, मैं रिजाइन करना चाहता हूँ, मुझे नहीं लगता कि मैं किम के साथ काम कर सकता हूँ। ह्योन बोलता है, चलो पहले कुछ खा लेते हैं। अब दोनों खाने बैठते हैं। जिन्वू कुछ लेकर आ रहा होता है, तभी वो ह्योन के ऊपर गिर जाता है। ह्योन बोलता है, प्लीज रिजाइन मत करो, तुम चले जाओगे तो तुम्हारा ही लॉस होगा। रही बात स्योंगमिन की, तो मैं उसे टीम से निकाल दूंगा और किम को भी हैंडल कर लूंगा। जिन्वू मन में कहता है, अब मैं डायरेक्टर को ना कैसे बोल सकता हूँ। अगले सीन में ह्योन की असिस्टेंट कहती है कि स्योंगमिन को टीम से हटा दिया गया है और मैनेजर किम की 1 महीने की सैलरी कट कर ली गई है। तभी कंपनी के प्रेसिडेंट मिस्टर ह्वांग गुस्से में आते हैं। असिस्टेंट कहती है, आप यहाँ कैसे? वो बोलते हैं, क्या एक प्रेसिडेंट को डायरेक्टर से मिलने के लिए भी अपॉइंटमेंट चाहिए होगी? डायरेक्टर ना तुम मेरी इज्जत करते हो और ना ही ये असिस्टेंट। वो एक ग्लास दीवार में फेंक कर मारते हैं तो एक टुकड़े से ह्योन के माथे पर चोट लग जाती है। मिस्टर ह्वांग बोलते हैं, मैंने कहा था कि यूएस ब्रांच एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लिम को दे दो, पर नहीं, मेरा भाई तुम्हें थोड़ा अटेंशन क्या दे रहा था? तुम अपने आप को तोपचंद समझने लगे हो। ह्योन कहता है, यूएस ब्रांच मेरी निगरानी में है। मिस्टर ह्वांग कहते हैं, तुम्हें तो बस यूज करके फेंकने के लिए रखा गया है,
ये सोचकर खुश मत हो कि तुम हुआंग फैमिली का हिस्सा हो। अगर इस कंपनी में रहना चाहते हो तो अपनी औकात में रहो। दूसरी तरफ स्योंगमिन अपना बोरिया बिस्तर पैक करके चला जाता है। इधर मिस्टर हुआंग के जाने के बाद ह्योन टूटा हुआ ग्लास उठा रहा होता है। उसी टाइम जिनवू वहां आता है और कहता है, आपके हेड से खून बह रहा है। ह्योन बोलता है, चलो ड्रिंक करने चलते हैं। दोनों ह्योन के घर जाते हैं। ह्योन कहता है, क्या तुम अनकंफर्टेबल हो रहे हो? जिनवू बोलता है, नहीं, मैं इतने अच्छे घर में कभी नहीं गया हूँ, इसलिए थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा है। फिर जिनवू उसके फोरहेड पर बैंडेज लगा देता है और पूछता है, आपको चोट कैसे लगी? ह्योन बोलता है, कुछ नहीं, वही घिसा पिटा फैमिली ड्रामा। जिनवू बोलता है, फिर भी मैं जानना चाहता हूँ। वो कहता है, मैं कंपनी के चेयरमैन की नाजायज औलाद हूँ। हुआंग फैमिली में एक दूसरे को धोखा देना तो आम बात है। मैं उन लोगों के बीच इन्वॉल्व नहीं होना चाहता था, लेकिन मुझे कुछ हिसाब क्लियर करना है। ह्योन ड्रिंक करने लगता है। जिनवू कहता है, आप इतना मत पीजिए, लेकिन ह्योन पीकर वहीं सो जाता है। जिनवू उसे कमरे में लेकर आता है और बेड पर सुला देता है। फिर उससे रहा नहीं जाता तो वो सडनली उसे किस कर लेता है। ह्योन नशे में बोलता है, आज रात यहीं रुक जाओ। जिनवू बोलता है, ऐसे कैसे हो सकता है? वो बोलता है, क्यों, हम दोनों लड़के हैं तो क्या प्रॉब्लम है? फिर अगले दिन ह्योन किचन में होता है। जिनवू उसे देखकर सोचता है, कहीं इसे रात वाली बात याद तो नहीं होगी। ह्योन बोलता है, कल रात क्या हुआ? जिनवू डर जाता है। वो मन में बोलता है, अगर इन्हें रात वाली बात याद हुई तो मैं तो 12 के भाव में जाऊंगा। अब मैं क्या बोलूंगा? ह्योन बोलता है, मैंने कल ज्यादा पी ली थी, कहीं मैंने कुछ ऐसी वैसी हरकत तो नहीं की? जिनवू बोलता है, नहीं। दोनों ब्रेकफास्ट करने बैठ जाते हैं। ह्योन कहता है, हम आधे घंटे में ऑफिस चलेंगे। जिनवू बोलता है, हमें अलग अलग जाना चाहिए। ह्योन बोलता है, क्यों? जाना तो एक ही ऑफिस में है। फिर जिनवू को उसके यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर का कॉल आता है और वो उसे गेस्ट लेक्चर के लिए बुलाते हैं। जिनवू बोलता है, मैं आपको बाद में जवाब दूंगा। ह्योन कहते हैं, तुम जाओगे और ये फाइनल है, मैं तुम्हें स्पेशल छुट्टी दे रहा हूँ। जिनवू बोलता है, आप मुझ पर इतने मेहरबान क्यों हैं? वो कहता है, तुम्हें अगले हफ्ते पता चल जाएगा। जिनवू सोचता है, आखिर इस बात का मतलब क्या है? नेक्स्ट वीक जिनवू यूनिवर्सिटी जाता है और प्रोफेसर से मिलता है। वो कहता है, इतने स्टूडेंट्स के बीच आपने मुझे कैसे चूज किया? प्रोफेसर बोलते हैं, तुम्हें वाई के में काफी इंटरेस्ट है, अगर तुम अकेले आए होते तो मुझे और खुशी होती। जिनवू कंफ्यूज हो जाता है। तभी ह्योन आ जाता है और प्रोफेसर उससे मिलकर भी बहुत खुश होते हैं। जिनवू बोलता है, मुझे नहीं पता था कि आप इसी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुए हैं। आप तो यूएस में पढ़े हैं ना? ह्योन बोलता है, मैं ग्रेजुएशन के बाद यूएस गया था, हम साथ में जनरल क्लास भी अटेंड करते थे। मुझे बुरा लगा कि मैं तुम्हें याद ही नहीं। जिनवू बोलता है, आप जरूर पॉपुलर रहे होंगे, इसलिए हमारी कभी बनी नहीं। आपकी काफी गर्लफ्रेंड्स भी रही होंगी। ह्योन बोलता है, एक थी जो सेम डिपार्टमेंट में थी। जिनवू बोलता है, हाँ, आप जैसे लड़के को लड़कियां अकेले कैसे छोड़ सकती हैं? ह्योन कहता है, यहाँ एक बैटिंग रेंज है, मैं पहले वहाँ बहुत जाया करता था, चलो चलते हैं। जिनवू उसके साथ जाता है। जब वो अपने स्लीव्स ऊपर करता है तो जिनवू उन्हें घूरने लगता है। फिर ह्योन बैटिंग करने लगता है और जिनवू उसे देखता रहता है। ह्योन उसे भी ट्राई करने के लिए बोलता है। जिनवू बोलता है, मैंने पहले ये नहीं किया। तो फिर ह्योन खुद उसे बैटिंग सिखाता है। तभी जिनवू को कांग का कॉल आता है। वो कहती है, उस मैनेजर किम ने सारा बेड़ा गर्क कर दिया है। जिनवू भागते हुए ऑफिस पहुंचता है। किम बोलता है, मैं तो बस एडवाइस दे रहा हूँ कि एड्स में क्या दिखना चाहिए। कांग किम से कहती है, आपको स्टोरी बोर्ड बदलने की क्या जरूरत थी? आपका आइडिया पुराना और वल्गर है, मैं ये एड नहीं चलने दूंगी। किम बोलता है, अब कुछ नहीं हो सकता, बहस मत करो। उसके जाने के बाद जिनवू बोलता है, ये खुद कैसे स्टोरी बोर्ड चेंज कर सकता है? कलीग कहता है, मैंने सुना है कि प्रोडक्शन मैनेजर उसका भतीजा है। लिम बोलती है, अगर ये एड चली तो सब खराब हो जाएगा, लेकिन शायद डायरेक्टर इस एड को रोक सकते हैं। जिनवू ह्योन के पास जाता है। ह्योन कहता है, बजट टाइट होने के कारण मैं भी कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मेरे पास एक आइडिया है। दूसरी तरफ स्योंगमिन किम से मिलता है और कहता है, मैंने सुना है कि आपने प्रोजेक्ट का एड चेंज कर दिया, क्या मैं उसे देख सकता हूँ? किम बोलता है, जब वो रिलीज होगा तो देख लेना। स्योंगमिन बोलता है, तो चलिए फिर सेलिब्रेट करते हैं। किम बोलता है, नहीं, मेरे ऑलरेडी कुछ प्लान्स हैं। वो चला जाता है और स्योंगमिन बोलता है, तो अब तुम मेरे साथ पंगा लेना चाहते हो, देखो अब क्या होता है। नेक्स्ट सीन में जिनवू ब्रॉडकास्ट मैनेजर के पास जाता है और उसे पेन ड्राइव देकर बोलता है कि इसे कैफेटेरिया और एलिवेटर स्क्रीन पर दिखाना है। मैनेजर कहती है, हम सिर्फ अप्रूव्ड एड्स दिखाते हैं। जिनवू कहता है, ये हमारे प्रोडक्ट का एड है, हम इसका प्रीव्यू लेना चाहते हैं लॉन्च से पहले। मैनेजर बोलती है, ठीक है। अब अगले सीन में एड्स देखकर लोग कमेंट्स करने लगते हैं। जिनवू बोलता है, अब तो उन लोगों को फिर से शूट करना होगा ना? कलीग कहता है, तुम तो कमाल के हो, तुम्हें एड पहले ही लॉन्च करने का इतना अच्छा आइडिया कहाँ से आया? कांग भी इम्प्रेस होकर उसे हक कर लेती है। जिनवू बोलता है, ये आइडिया डायरेक्टर का था। सीन चेंज होता है। अब स्योंगमिन उस मैनेजर के पास जाता है। तभी प्रेसिडेंट हुआंग आते हैं और उनके सामने अच्छा इंप्रेशन जमाने के लिए स्योंगमिन मैनेजर पर चिल्लाता है, तुम क्या कुछ भी रिलीज कर दोगी? कंपनी की इमेज का क्या होगा? मिस्टर हुआंग उसे बुलाते हैं और कहते हैं, मुझे तुमसे बात करनी है। स्योंगमिन उनके साथ चला जाता है। मिस्टर हुआंग बोलते हैं, तुम मैनेजर किम के साथ काम करते थे ना? स्योंगमिन कहता है, मैं उनके काफी क्लोज था, लेकिन अब नहीं हूँ। मुझे उनके ऐसे एड चलाने का
आइडिया पसंद नहीं आया। मैंने उनसे कहा कि इससे कंपनी की इमेज भी खराब हो सकती है। मिस्टर हुआंग कहते हैं, वो एक नंबर का बेवकूफ है। मैंने उसे ह्योन के पीछे पड़ने को कहा था, न कि कंपनी को बर्बाद करने के लिए। स्योंगमिन बोलता है, मैं भी पहले डायरेक्टर ह्योन के प्रोजेक्ट टीम में था। वो आपके जैसे स्मार्ट नहीं है। वो ऐसे लोगों पर विश्वास करते हैं जो उन्हें पीठ पीछे धोखा दे रहे हैं। दूसरी तरफ ह्योन अपनी आंटी से बात कर रहा होता है। उसकी आंटी कहती है, तुम्हें वाई के कंपनी में जैसे भी करके टिकना होगा और अपने अंकल को इंसाफ दिलाना होगा। ह्योन बोलता है, मैं जानता हूँ, आप चिंता मत कीजिए। फिर वो अपने अंकल हुआंग ची के सुसाइड इंसिडेंट की रिपोर्ट देखता है। सीन पास्ट में जाता है, जब वो छोटा बच्चा था और उसके अंकल ची उसका बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे। तभी अचानक उन्हें खतरे की घंटी सुनाई देती है, तो वो फौरन ह्योन को एक कपबोर्ड में छुपने के लिए कहते हैं। ह्योन बोलता है, ये क्या हो रहा है? ची बोलते हैं, मैंने तुम्हारे लिए सरप्राइज रेडी किया है। जब तक मैं ना कहूँ बाहर मत आना, वरना मैं तुम्हें शायद कभी नहीं देख पाऊंगा। वो उसे छुपा देते हैं और छोटा ह्योन छुप कर देखता है कि एक आदमी ची का गला दबा रहा है। इसके बाद पुलिस आती है। ऑफिसर पूछता है, क्या तुमने देखा तुम्हारे अंकल को किसने मारकर लटकाया? उसका हुलिया बता सकते हो? ह्योन प्रेसिडेंट हुआंग की तरफ देखता है। प्रेसिडेंट हुआंग बोलते हैं, बेचारा बच्चा सदमे में है, इसे थेरेपी की जरूरत होगी। सीन वापस प्रेजेंट में आता है और रिपोर्ट में लिखा होता है कि उनके अंकल ने फांसी लगाकर जान दे दी। तभी ह्योन को जिन्वू का कॉल आता है। दोनों साथ में डिनर के लिए जाते हैं। जिन्वू बोलता है, आज मैं आपको ट्रीट दूंगा, लेकिन खाने का अमाउंट सुनकर जिन्वू की हवाइयां उड़ जाती हैं। ह्योन खुद पैसे दे देते हैं। जिन्वू बोलता है, मैं आपको सच में ट्रीट देना चाहता था। ह्योन कहता है, ऐसा तो मेरा एक काम करो, मैं हमेशा से ये करना चाहता था। अब दोनों हान रिवर के किनारे ड्रिंक करने जाते हैं। जिन्वू पूछता है, क्या ये आपका सपना था? ह्योन बोलता है, मैंने ये पहले कभी नहीं किया। जिन्वू बोलता है, आप कैसी लाइफ जी रहे थे? वो बोलता है, मेरी लाइफ अभी मेरी है ही नहीं, मेरे अंकल ची ही थे जो मुझे अपना मानते थे। उनका मर्डर हो गया। मैं श्योर हूँ कि प्रेसिडेंट वांग ने उन्हें मारने का ऑर्डर दिया था और उसे सुसाइड का नाम दे दिया। अब मुझे मेरी आंटी के लिए उनका नाम क्लियर करना है। जिन्वू कहता है, जो भी हुआ उसमें आपकी कोई गलती नहीं है। ह्योन बोलता है, मैं हुआंग फैमिली की नाजायज औलाद हूँ। मैं प्यार का हकदार नहीं हूँ, लेकिन सिर्फ अंकल मेरी केयर करते थे। जिन्वू कहता है, मैं भी आपकी केयर करता हूँ क्योंकि मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ। ये सुनकर ह्योन शॉक हो जाते हैं। तुम लड़कों को पसंद करते हो, गलती तुम्हारी नहीं है। मुझे ही तुमसे प्रोफेशनली बात करनी चाहिए थी। असिस्टेंट मैनेजर, सीओ, मैं जा रहा हूँ। ये बोलकर वो चले जाते हैं और जिन्वू के दिल के हजारों टुकड़े हो जाते हैं। वो याद करता है कि लोग उसके बारे में गंदी बातें करते थे कि ये तो गे है, ये स्ट्रिप क्लब्स की जगह गे बार जाता है, मुझे तो घिन आती है आदि। नेक्स्ट डे से फिर जिन्वू ह्योन को अवॉइड करना शुरू कर देता है। वो कांग के साथ काम कर रहा होता है। जब ह्योन कांग से बात करने आता है तो जिन्वू मीटिंग का बहाना करके वहां से चला जाता है। फिर ह्योन जिन्वू के पास जाता है और कहता है, मेरे ऑफिस में आओ और मुझे सप्लायर की रिपोर्ट दो। जिन्वू अपने कलीग से कहता है, क्या तुम रिपोर्ट दे दोगे? मैं बिजी हूँ। ह्योन कहता है, कौन ज्यादा बिजी है, मैं या तुम? कांग देखती है दोनों के बीच कुछ गुल खिल रहा है। वो कहती है, डायरेक्टर मैं रिपोर्ट दे दूंगी। फिर इसके बाद जिन्वू अकेले बैठा होता है तो कांग उसके पास जाती है। वो पूछती है, क्या तुम्हारे और डायरेक्टर के बीच कुछ चल रहा है? जिन्वू घबरा जाता है, नहीं तो। कांग बोलती है, तुम उनसे प्यार करते हो ना? जिन्वू शॉक हो जाता है और कहता है, तुम्हें कैसे पता? वो बोलती है, मैं तुम्हें लंबे टाइम से जानती हूँ, चलो हम डेट करते हैं। ये सुनकर वो और भी ज्यादा शॉक हो जाता है। अगले सीन में दोनों साथ में कॉफी पी रहे होते हैं। जिन्वू बोलता है, मुझे अच्छा लगेगा अगर लोग सोचेंगे कि हम डेट कर रहे हैं, लेकिन इससे आपको परेशानी होगी। कांग कहती है, चिंता मत करो, किसी के कुछ बोलने से मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। उन दोनों को साथ देखकर लिम कहती है, मैंने कहा था ना दोनों डेट कर रहे हैं। कलीग कहता है, ये दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज हैं। लिम कहती है, दोनों साथ में अच्छे भी लगते हैं। ये सब ह्योन सुन लेता है और उसे जलन होने लगती है। फिर कांग जब उसके ऑफिस में आती है तो वो पूछता है, क्या तुम दोनों के बीच सच में कुछ चल रहा है? वो कहती है, ये मेरी प्राइवेट लाइफ है, मैं आपको जवाब देना जरूरी नहीं समझती। वो चली जाती है। इसके बाद मीटिंग में ह्योन कहता है, तुम सबने बहुत अच्छा काम किया है। असिस्टेंट मैनेजर, सीओ, तुम एक न्यू रिपोर्ट तैयार करोगे। जिन्वू हैरान हो जाता है, क्यों? ह्योन कहता है, तुमने कुछ ही वेंडर की रिपोर्ट क्यों बनाई है? क्या एक रिपोर्ट तैयार करने से काम हो जाएगा? कांग कहती है, डायरेक्टर मैंने इसे ऐसा करने को कहा था, मैं आपको बाकी की रिपोर्ट दे दूंगी। नेक्स्ट सीन में जिन्वू कुछ हैवी बॉक्सेस उठा रहा होता है। तभी ह्योन आकर उसकी हेल्प करता है। जिन्वू कहता है, ये सब मैं खुद कर लूंगा। ह्योन बोलता है, हम दोनों मिलकर जल्दी काम खत्म कर सकते हैं। जिन्वू बोलता है, आप जाइए, मैं संभाल लूंगा। ह्योन बोलता है, क्या हम बात कर सकते हैं? जिन्वू बोलता है, मैं बहुत बिजी हूँ। ह्योन बोलता है, अपने बॉस से ऐसे बात करते हैं। वो जिन्वू को बात करने लेकर जाता है और पूछता है, क्या चल रहा है? ये सब मुझे अवॉइड करके परेशान कर रखा है तुमने। जिन्वू बोलता है, मैंने आपसे कन्फेस करके आपको अनकंफर्टेबल कर दिया है। उस बात को भूल जाइए और ऐसा बर्ताव मत कीजिए। अब मेरे मन में आपके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। जिन्वू चला जाता है और ह्योन गुस्से में वॉल पर हाथ मार देता है। इसके बाद जिन्वू और बाकी सब प्रोडक्ट लॉन्च की तैयारी कर रहे होते हैं। कांग बोलती है,
एग्जीक्यूटिव आते होंगे, सब तैयार रहना। तभी ह्योन आता है और जिनवू उसे इग्नोर करने की कोशिश करता है। तभी वहाँ एक शराबी पीकर आ जाता है और गुस्से में बोलता है, तुम लोगों की वजह से मेरा धंधा बंद हो गया। वो ह्योन को अंडा मारने वाला होता है, पर जिनवू बीच में आ जाता है। वो शराबी बोलता है, तुम सब चोर हो, मुझे कॉम्पेंसेशन चाहिए, लेकिन उसे उठाकर बाहर फेंक दिया जाता है। ह्योन जिनवू से बोलता है, तुम बीच में क्यों आए? जिनवू बोलता है, अब गुस्सा क्यों है? ह्योन गुस्से में बोलते हैं, तुमने मुझे क्यों बचाया? फिर वो अपना शर्ट निकालकर उसे देता है। जिनवू कहता है, उसकी जरूरत नहीं है। ह्योन बोलता है, क्या तुम्हारे मन में सच में मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है? जिनवू कहता है, हाँ नहीं है। ह्योन का दिमाग गर्म हो जाता है। वो बोलता है, ठीक है, फिर मुझसे अब दूर ही रहना। वो चला जाता है। इसके बाद असिस्टेंट ह्योन से पूछती है, क्या आप ठीक हैं? मैंने सुना इवेंट में कुछ सीन हो गया। वैसे मैनेजर किम भी आपसे बात करने के लिए तमाशा कर रहे हैं। ह्योन बोलता है, उसे तो फैक्ट्री में ट्रांसफर कर दिया गया था ना। असिस्टेंट कहती है, वो कह रहे थे कि उन्हें आपको कुछ बताना है, लेकिन मैंने कहा अपॉइंटमेंट के बिना कोई मीटिंग नहीं होगी। ह्योन बोलता है, ठीक किया। दूसरी तरफ स्योंगमिन मिस्टर हवांग के साथ ड्रिंक करने जाता है। मिस्टर हवांग उसे बाल्टी भर के शराब पीने को देता है। स्योंगमिन पी लेता है। हवांग कहता है, अब से तुम मेरे आदमी हो। स्योंगमिन बोलता है, आप जो बोलेंगे मैं करूंगा। अब से मैं आपका वफादार कुत्ता हूँ। हवांग बोलता है, तो अगर मैं कहूँ कि किसी को टपकाना है तो क्या तुम कर पाओगे? स्योंगमिन की फट जाती है। सीन चेंज होता है और ह्योन लिफ्ट के पास होता है। तभी उसे उसकी आंटी का कॉल आता है। वो कहती है, मैंने तुम्हारे लिए एक लड़की चूज की है। ह्योन को 440 वोल्ट का झटका लगता है। आंटी बोलती है, तुम्हें हवांग से बदला लेने के लिए और पावर की जरूरत है, जो तुम्हें एक अमीर घर की लड़की से शादी करके मिलेगी। मैंने टाइम और जगह सेट कर दिया है। फिर लिफ्ट ओपन होती है और जिनवू वहाँ होता है। ह्योन लिफ्ट में जाता है। दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, लेकिन तभी लिफ्ट रुक जाती है और ह्योन बचपन के इंसिडेंट को याद करके पैनिक होने लगता है। जिनवू पूछता है, क्या आप ठीक हैं? वो कहता है, मैंने कहा ना मुझसे दूर रहना। जिनवू बोलता है, आप चिंता मत कीजिए, हम जल्दी बाहर निकल जाएंगे। ह्योन पूछता है, क्या तुम और कांग डेट कर रहे हो? जिनवू बोलता है, अभी ये सब मैटर नहीं करता। ह्योन कहता है, क्या तुम्हारे मन में मेरे लिए अब कोई फीलिंग्स नहीं है? अगर ऐसा है तो मैं शादी के लिए हाँ बोल दूंगा। जिनवू बोलता है, मेरे किसी को डेट करने से आपकी शादी का क्या रिलेशन है? वो कहता है, मुझे लगता है मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ। जिनवू की बोलती बंद हो जाती है। उसी टाइम टेक्नीशियन लिफ्ट को ठीक कर देते हैं। कांग भी बाहर खड़ी होती है। लिफ्ट ओपन होता है। कांग पूछती है, क्या आप दोनों ठीक हैं? ह्योन जिनवू को अपने साथ ऑफिस ले जाता है। फिर वो वहाँ उसे किस कर लेता है और बोलता है, सॉरी मुझे देर से रियलाइज हुआ। दोनों वापस किस करते हैं। नेक्स्ट सीन में जिनवू पूछता है, आपकी शादी का क्या? वो कहता है, मैंने मना कर दिया है, मैं किसी और से शादी नहीं कर सकता। जिनवू स्माइल करता है और जाने वाला होता है। ह्योन बोलता है, तुम कहाँ चले? वो कहता है, मैं घर जा रहा हूँ। ह्योन बोलता है, क्यों? हम कल साथ में ऑफिस जा सकते हैं। जिनवू बोलता है, ऑफिस में किसी को पता चला तो वो बेफिजुल बातें करेंगे। ह्योन बोलता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हारे लिए मैं केयरफुल रहूंगा। नेक्स्ट डे ऑफिस में ह्योन फिर से जिनवू को कॉर्नर कर लेता है। जिनवू बोलता है, आपने कहा था आप केयरफुल रहेंगे, लेकिन ह्योन उसको किस करने लगता है। तभी कांग भागते हुए आती है और कहती है, किम ने सुसाइड कर लिया है। जिनवू और ह्योन के होश उड़ जाते हैं। इसके बाद ह्योन याद करता है कि किम उससे कुछ बात करना चाहता था। दूसरी तरफ स्योंगमिन और हवांग ड्रिंक कर रहे होते हैं। हवांग कहता है, तुमने अच्छा काम किया। स्योंगमिन बोलता है, अब आप मुझे सीनियर मैनेजर बना देंगे। हवांग बोलता है, सीनियर मैनेजर क्यों? तुम ह्योन को निपटाओ, मैं तुम्हें उसकी पोजीशन दे दूंगा। स्योंगमिन के मन में लड्डू फूटने लगते हैं। इधर जिनवू ह्योन को कुछ रिपोर्ट देकर बोलता है, ये किम और स्योंगमिन के फंड रिकॉर्ड हैं। जो फंड किम को मिलनी चाहिए थी वो सीधे स्योंगमिन को मिल गई है। ह्योन बोलता है, मैं समझ गया, इन दोनों का कोई कनेक्शन है, लेकिन तुम इस मामले से दूर रहो। जिनवू बोलता है, लेकिन मैं आपको अकेले कैसे छोड़ सकता हूँ? कुछ हो गया तो? वो कहता है, तुम चिंता मत करो। स्योंगमिन उन दोनों को बात करते सुन लेता है। फिर वो हवांग के पास जाता है, जो उसे ड्रग के 2 इंजेक्शन देता है और कहता है, ये परफेक्ट सेटअप है, अब हमें बस ह्योन को बाहर लाने के लिए किसी चारे की जरूरत है। स्योंगमिन बोलता है, मैंने चारा ढूंढ लिया है। अब वो जिनवू को मैसेज करके कहता है कि क्या हम बात कर सकते हैं। जिनवू उससे मिलने बार पहुंच जाता है। स्योंगमिन बोलता है, मुझसे मिलने के लिए थैंक यू, तुम्हारे अलावा मैं और किसी से बात नहीं कर सकता था। जिनवू सोचता है, मुझे पता लगाना होगा कि स्योंगमिन से किम की डेथ का कोई कनेक्शन है या नहीं। वो स्योंगमिन से कहता है, मैं समझ सकता हूँ तुम्हें कैसा लग रहा होगा। स्योंगमिन कहता है, मुझे उसके जाने का दुख है, लेकिन मैं समझ सकता हूँ कि उस पर कितना प्रेशर रहा होगा। जिनवू बोलता है, कैसे प्रेशर? स्योंगमिन उसे ड्रिंक देता है, जिसे पीते ही जिनवू को कुछ होने लगता है और वो बेहोश हो जाता है। इसके बाद जब उसकी आंख खुलती है तो वो उसी बार में होता है और उसके हाथ पैर बंधे होते हैं। स्योंगमिन एक इंजेक्शन लेता है और बोलता है, चिंता मत करो, मैं जल्दी ह्योन को भी तुम्हारे पास भेज दूंगा, तुम अकेला फील नहीं करोगे। तुमने उसे पटाने के लिए अपनी बॉडी का काफी इस्तेमाल किया होगा ना। वो जिनवू का फोन निकालता है और बोलता है, एक मैसेज से वो यहाँ भागा चला आएगा। स्योंगमिन मैसेज कर देता है और तभी ह्योन दूसरे कमरे से बाहर आता है। स्योंगमिन की फट जाती है। ह्योन उसका कॉलर पकड़ लेता है
और बोलता है, क्या कर रहा था तू? उसका एक आदमी स्योंगमिन को मारने वाला होता है, पर तभी पुलिस आ जाती है। नेक्स्ट सीन में जिनवू पूछता है, आपको एडवांस में सब कैसा पता था? हियोन बोलता है, मुझे पता चला कि स्योंगमिन हुआंग से मिल रहा है, तो मैंने उस पर नजर रखने के लिए किसी को भेजा था। फिर पता चला कि वो तुमसे मिलना चाहता है। ऊपर से वो मैसेज जो उसने तुम्हारे फोन से किया, ऐसा लगा नहीं कि तुमने किया है। जिनवू बोलता है, आपको ये भी पता है कि मैं टेक्स्ट में कैसे बात करता हूँ? हियोन बोलता है, तुम्हें ये मजाक लग रहा है। तुम अब घर में ही रहना कुछ दिन, या फिर मेरे घर चलो, वहाँ की सिक्योरिटी टाइट है। जिनवू उसको गले लगा लेता है। हियोन बोलता है, मेरी वजह से तुम्हारे साथ ये सब हुआ। जिनवू बोलता है, मुझे आपकी ज्यादा फिक्र है, आप आगे से केयरफुल रहना। सीन चेंज होता है और जिनवू ऑफिस जाता है, जहाँ लिम सबको बताती है कि स्योंगमिन ड्रग्स वगैरह के चक्कर में जेल पहुंच गया है। कांग जिनवू से पूछती है, क्या तुम्हें इस बारे में कुछ पता है? वो बोलता है, नहीं। इधर हियोन असिस्टेंट से बात कर रहा होता है जब हुआंग वहाँ आता है और बोलता है, क्या हुआ? इतने बिजी हो कि हेलो तक नहीं बोल सकते? आजकल तुम बहुत इंपॉर्टेंट काम में बिजी लगते हो। हियोन बोलता है, हाँ मैं बहुत बिजी हूँ। हुआंग बोलता है, तुम अपनी औकात मत भुला करो, वरना कुछ इंपॉर्टेंट चीज खो दोगे। वो जाने लगता है, लेकिन हियोन का पारा चढ़ जाता है, तो वो उसे पंच मारने की कोशिश करता है। तभी जिनवू आकर उसका हाथ पकड़ लेता है। हुआंग बोलता है, तुम मुझे मारना चाहते हो, चलो मार के दिखाओ। जिनवू मना करता है तो हियोन बोलता है, मैं बस थोड़ा धूल साफ कर रहा था। फिर हुआंग स्योंगमिन से मिलता है और उसको एक फटका लगाकर बोलता है, मैंने सारा प्लान बना लिया था, लेकिन तुमने सब बेड़ा गर्क कर दिया। स्योंगमिन बोलता है, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था, डायरेक्टर को पता चल जाएगा, मुझे एक और चांस दीजिए। वो बोलता है, दूसरा चांस किसी को नहीं मिलता। स्योंगमिन बोलता है, मैंने आपके लिए इतना कुछ किया, आप मुझे छोड़ नहीं सकते। हुआंग बोलता है, मैंने ऑलरेडी तुम्हें जेल से निकाल लिया है, इतना काफी नहीं है, मैं तुम्हें जॉब से निकाल रहा हूँ। स्योंगमिन की हेकरी निकल जाती है। अगले सीन में हियोन कैपिटल इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट पर काम कर रहे होते हैं। तभी आंटी कॉल करके कहती है, मुझे पता चला कि फिर से कोई सुसाइड केस आया है, पहले की तरह। तुम्हें कुछ पता चला? हियोन कहता है, पुलिस और मैं हुआंग की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, मैं मीटिंग के बाद आपसे बात करता हूँ। वो जाने वाला होता है कि तभी जिनवू आ जाता है और हियोन को अचानक चक्कर आने लगते हैं। जिनवू उसे संभालते हुए कहता है, आपको क्या हुआ? वो कहता है, मैं ठीक हूँ। जिनवू उसका टेम्परेचर चेक करता है, फिर वो उसे उसके घर ले जाता है और मेडिसिन देता है। जिनवू कहता है, आपका फीवर उतर ही नहीं रहा। हियोन बोलता है, मैं ठीक हूँ, बस मुझे रेस्ट की जरूरत है। जिनवू उसे कपड़े निकालने को कहता है, फिर वो उसकी बॉडी साफ करने लगता है। हियोन बोलता है, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। वो बोलता है, मैं चाहता हूँ बस आप जल्दी ठीक हो जाओ। अगले दिन फिर जिनवू नाश्ता बना रहा होता है। हियोन उसके पास जाता है। जिनवू बोलता है, आप ये खिचड़ी खाकर आराम करो। हियोन बोलता है, मुझे कुछ काम है। जिनवू बोलता है, मैंने आज का सारा काम कैंसिल कर दिया है। हियोन बोलता है, मुझे ऑफिस के काम के अलावा भी कुछ काम है। जिनवू उससे फोन ले लेता है और कहता है, जब तक आप ठीक नहीं हो जाते तब तक आप कुछ काम नहीं करेंगे, ये फोन भी आपको नहीं मिलेगा। इसके बाद हम स्योंगमिन को देखते हैं, जो जिनवू को मैसेज करता है कि मुझे हुआंग के सारे कांड के बारे में पता है, अगर तुम्हें जानना है तो मुझे कांटेक्ट करो। फिर जिनवू उसके घर आता है और दरवाजा पीटने लगता है, लेकिन घर में कोई नहीं होता। जिनवू उसे कॉल करता है पर उसका कॉल भी नहीं लगता। वो बोलता है, कहाँ गया वो स्योंगमिन? वो अगर सच बोल रहा था तो शायद अपना क्राइम भी कन्फेस करने वाला था। वो हुआंग के खिलाफ पुख्ता सबूत है। तभी वो फोन में एक पोस्ट देखता है जिसमें हुआंग के काले कारनामों के बारे में कुछ लिखा था। जिनवू शॉक हो जाता है और कहता है, मुझे जल्दी स्योंगमिन को ढूंढना होगा, वरना कहीं वो हुआंग उसे भी न मार दे। जिनवू फौरन स्योंगमिन के मॉम डैड के घर जाता है। वो सोचता है उसके मॉम डैड यहीं कहीं तो रहते थे। तभी उसे एक घर से चिल्लाने की आवाज आती है कि मैं ऐसे नहीं मरना चाहता। वो फौरन अंदर जाता है और देखता है कि एक आदमी स्योंगमिन को मारने की कोशिश कर रहा था। वो शॉक हो जाता है और फौरन उस आदमी को धक्का मार के स्योंगमिन को बचाता है। वो कहता है, स्योंगमिन भाग जाओ। वो आदमी चाकू निकाल लेता है। जिनवू बोलता है, कौन हो तुम? तभी वो आदमी उसको चाकू मार देता है। जिनवू की हालत खराब हो जाती है। उस आदमी के आदमी स्योंगमिन को पकड़ लेते हैं और वो स्योंगमिन पर अटैक करने वाला होता है, लेकिन तभी हियोन आ जाता है और उन लोगों को मारता है। फिर वो जिनवू को देखकर पैनिक हो जाता है और उसकी हेल्प करता है। नेक्स्ट सीन में जिनवू को होश आता है। हियोन बोलता है, तुम उठ गए? मैं अभी डॉक्टर को बुलाता हूँ। जिनवू बोलता है, आप कहीं मत जाओ, मैंने आपको बहुत मिस किया। हियोन उसे लिप किस कर लेता है। दूसरी तरफ हुआंग पुलिस चीफ के साथ बैठा होता है। वो कहता है, अब क्या तुम मुझसे भी पूछताछ करोगे? चीफ बोलता है, आप चिंता मत कीजिए, मैं सारे एविडेंस मिटा दूंगा, आपको या कंपनी को कुछ नहीं होगा। लेकिन तभी दो और ऑफिसर आते हैं और हुआंग से कहते हैं, तुम्हें मर्डर के केस में अरेस्ट किया जाता है। हुआंग के छक्के छूट जाते हैं। चीफ बोलता है, तुम दोनों कौन हो, किसके साथ आए हो? तभी हियोन आता है और हुआंग से बोलता है, तुमने मुझे धमकी दी थी न कि मैं किसी इंपॉर्टेंट को खो दूंगा, तो मैंने इस बार सामने से अटैक करने के बारे में सोचा। हुआंग की लग जाती है। चीफ बोलता है, तुम लोगों को किसने ऑर्डर दिया? ऑफिसर चीफ से कहते हैं, तुम्हें भी रिश्वत लेने और एविडेंस मिटाने के केस में अरेस्ट किया जाता है। चीफ की भी हालत खराब हो जाती है। हियोन बोलता है, मैंने तुम दोनों के खिलाफ सारे एविडेंस निकाल लिए हैं,
ऑफिसर दोनों को उठाकर ले जाते हैं। दूसरी तरफ स्योंगमिन बोलता है, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर मैं तुमसे नहीं मिलता तो मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होता। मैं तुम्हें आसानी से जाने नहीं दूंगा। वो किसी को कॉल करता है और बोलता है, मेरे पास एक और सीक्रेट है, और वो भी ह्योन के बारे में। सीन चेंज होता है। जिनवू ठीक होकर वापस ऑफिस आता है और उसकी टीम उसका वेलकम करती है। कांग कहती है, तुम ठीक होकर आ गए तो हम बहुत खुश हैं। जिनवू बोलता है, मेरे एब्सेंस में क्या क्या हुआ? कांग कहती है, हवांग अरेस्ट हो गया और हमारे प्रोडक्ट की लॉन्चिंग भी हो गई। हमारा प्रोडक्ट नंबर 1 पोजीशन पर रैंक हो रहा है। जिनवू मन में कहता है, सब कुछ ठीक चल रहा था और मैंने सोचा कि अब सब खुश रह सकते हैं, लेकिन फिर कुछ और हो गया। सीन चेंज होता है और कांग जिनवू से कहती है कि देखो स्योंगमिन ने इंटरव्यू में क्या कहा है। जिनवू एक आर्टिकल देखता है जिसमें लिखा होता है कि ह्योन गे है और इसलिए उसने जिनवू को प्रमोशन दिया। जिनवू कहता है, ये झूठ है। दूसरी तरफ ह्योन एग्जीक्यूटिव लिम से बात कर रहा होता है। वो कहता है, ये सब झूठ है। प्रमोशन देने का ये रीजन नहीं है। आप ऐसे पीछे हटेंगे तो आपको ही रिग्रेट होगा। लेकिन लिम उसकी बात नहीं सुनता है। असिस्टेंट आकर ह्योन से कहती है, हमें कॉल पर कॉल आए जा रहे हैं, क्या करें हम? ह्योन बोलता है, उन्हें कह दो कि हम बाद में कोई स्टेटमेंट देंगे। नेक्स्ट सीन में वो जिनवू के साथ खाने जाता है। जिनवू पूछता है, क्या सब ठीक है? ह्योन बोलता है, तुम चिंता मत करो, आर्टिकल का तुम पर कोई असर नहीं होगा। जिनवू बोलता है, चिंता कैसे ना करूं, आप मुझे बताइए हो क्या रहा है? क्या आपको किसी चीज की जरूरत है? वो बोलता है, नहीं, तुम फिक्र मत करो। जिनवू बोलता है, मैं इस बारे में जानना चाहता हूँ, भले ही मैं आपकी कोई हेल्प ना कर पाऊँ फिर भी। ह्योन बोलता है, कंपनी में मेरे साथ अभी कुछ ठीक नहीं चल रहा, लेकिन मैं आर्टिकल में करेक्शन करने का प्लान कर रहा हूँ। जिनवू बोलता है, ये काम स्योंगमिन का है। अगर वो बोल दे कि वो गलत इन्फॉर्मेशन फैला रहा है तो सब ठीक हो जाएगा। हम उस पर प्रेशर डाल सकते हैं। हमारे पास भी एक हुक्म का इक्का है। ह्योन को कंपनी फंड के बारे में याद आता है जो स्योंगमिन के पास जाता था। वो कहता है, तुम उसे धमकाकर आर्टिकल में करेक्शन करने को कहोगे? जिनवू हाँ बोलता है। फिर दोनों स्योंगमिन से मिलने जाते हैं। स्योंगमिन बोलता है, तुम दोनों मुझसे मिलने क्यों आए हो? जिनवू कहता है, तुम्हें कहना होगा कि तुमने आर्टिकल में झूठी खबर दी है। वो बोलता है, मैं ऐसा क्यों कहूंगा? ह्योन उसे उसके फंड का रिकॉर्ड दिखाता है और कहता है, अगर तुमने सच नहीं कहा तो मैं ये पुलिस को दे दूंगा। फिर पुलिस पता लगा ही लेगी कि तुम्हारा किम की मौत के साथ कोई कनेक्शन तो है। रिकॉर्ड देखकर स्योंगमिन की हवा टाइट हो जाती है। स्योंगमिन बोलता है, अगर मैं करेक्शन कर दूं तो क्या तुम ये फाइल डिस्ट्रॉय कर दोगे? वो हाँ बोलता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ऑफिस में सब ठीक हो जाता है, लेकिन ह्योन के गे होने की बात अब भी चलती रहती है। लिम कहती है, सारे गुड लुकिंग लड़के गे ही क्यों होते हैं? डायरेक्टर किसी सेलिब्रिटी की तरह दिखते हैं। जिनवू ये सब सुन रहा होता है। फिर वो एग्जीक्यूटिव लिम और उसके क्लाइंट चोई से नए प्रोजेक्ट के सिलसिले में मिलता है। लिम कहता है, मैं तुम पर भरोसा कर रहा हूँ, लेकिन तुम धोखा मत देना ये बोलकर कि हम दोनों डायरेक्टर की तरह हैंडसम नहीं हैं। जिनवू कुछ नहीं बोल पाता। चोई पूछता है, क्या तुम और डायरेक्टर सच में डेट कर रहे हो? हमें तो बता ही सकते हो। तभी ह्योन आ जाता है और कहता है, जब सब कुछ सेटल हो गया है तो वापस ये बातें क्यों कर रहे हो? क्या हम दोनों के रिलेशनशिप से प्रोजेक्ट का कुछ लेना देना है? लिम कहता है, नहीं, हम तो बस क्यूरियस हैं। ह्योन बोलता है, तुम दोनों यही जानना चाहते हो ना कि हम डेट कर रहे हैं या नहीं? तो मैं बता देता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं कुछ बात करना चाहता हूँ। क्यों ना हम पहले मिस्टर लिम और अकाउंट डिपार्टमेंट के चोई के अफेयर के बारे में बात करें। और मिस्टर चोई, आपने जो मिस जी वू को हैरेस किया था, उसके सेटलमेंट का क्या मैं सबको इस बारे में बता दूं? लिम और चोई की हालत खराब हो जाती है। लिम कहता है, नहीं, हमें कुछ नहीं जानना है। ह्योन बोलता है, तो फिर हम ऑफिस में काम की बात ही करेंगे। वो जिनवू को अपने साथ ले जाता है और गुस्से में बोलता है, तुम उन लोगों की बकवास क्यों सुन रहे थे? अगर वो लोग अपना मुंह दोबारा चलाते हैं तो मुझे बताना। जिनवू स्माइल करता है। वो पूछता है, तुम हंस क्यों रहे हो? जिनवू बोलता है, मैं खुश हूँ कि आप मेरे साथ हैं। वो ह्योन को किस कर लेता है। ह्योन का गुस्सा खत्म हो जाता है और दोनों फिर से लॉन्ग किस करते हैं। नेक्स्ट सीन में दोनों मीटिंग में होते हैं और इस बार ह्योन को जिनवू का प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं लगता। वो कहता है, पिछला प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो गया तो क्या तुम ओवर कॉन्फिडेंट हो गए हो? जिनवू बोलता है, नहीं तो, मुझे लगता है मेरा आइडिया बाकी लोगों से बेटर है। ह्योन कहता है, दूसरा कॉन्सेप्ट लेकर आओ। वो चला जाता है और जिनवू उसे फॉलो करता है। कलीग कहते हैं, इन दोनों के बीच कुछ टेंशन चल रही है क्या? उधर जिनवू ह्योन को बोलता है, आपको मुझसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। ह्योन हंसकर उसको किस करता है और सॉरी बोलता है। जिनवू प्रेजेंटेशन के बारे में बात करने लगता है, पर वो बोलता है कि मैं अभी इस बारे में बात नहीं करना चाहता। फिर दोनों एक दूसरे को फिर से किस करते हैं। इसके बाद जिनवू रात को रोड क्रॉस करके ह्योन से मिलने आ रहा होता है। तभी सामने से एक कार आती है जो उसे हिट करने वाली होती है, मगर ह्योन उसे अपनी तरफ खींचकर गले लगा लेता है। फिर डांट कर बोलता है, तुम्हारा ध्यान कहाँ था? जिनवू कहता है, मैं आपको एक सीक्रेट बताना चाहता हूँ। ह्योन बोलता है, कौन सा सीक्रेट? जिनवू मन में कहता है, यही कि मैं एक बार मर चुका हूँ और मैंने ये साल दोबारा जिया है। लेकिन वो ह्योन से कहता है, ये
ये साल मेरे लिए बहुत लकी है। जिस दिन हम पहली बार आपके घर गए थे, उस रात मैंने आपको किस किया था। ह्योन को झटका लगता है। क्या वो सपना नहीं था? जिनवू बोलता है। क्या आपको वो याद है? वो बोलता है। मुझे लगा वो सपना है। तुम्हें किसी का ऐसे फायदा नहीं उठाना चाहिए। जिनवू बोलता है। आपको अच्छा नहीं लगा? ठीक है, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगा। वो नाराज होकर जाने लगता है, पर ह्योन उसको मनाने लगता है। फिर दोनों हाथ पकड़कर चले जाते हैं और इसी के साथ ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।